Morning, students. From today, we start our new lesson. Lesson third. Prize for good deeds. It means अच्छे काम का अच्छा नतीजा है ना. जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा नतीजा भी मिलता है. तो let's start. नवीन was a mason. नवीन नाम का एक व्यक्ति था जो मिस्त्री का काम करता था. He earns ₹400 in a day from his work. और वह 400 रुपीज़ कमाता था अपने काम से प्रतिदिन. दीपक was his only son. और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम दीपक था. He was 5 years old. और वह 5 साल का था. So far his parents did not send him to any school. और क्योंकि दीपक के जो पेरेंट्स थे उसको किसी भी स्कूल में नहीं भेजते थे. Because of their low income. और क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी इसलिए उसको वे लोग स्कूल नहीं भेज पाते थे. So he spent his time. इसलिए वह अपना समय तो क्योंकि उनकी इनकम कम थी इसलिए he spent his time wandering here and there. तो वह इधर उधर भटक कर अपना टाइम जो है समय व्यतीत करता था. One day दीपक्स मदर सारिका told her husband. एक दिन दीपक की माँ जो थी सारिका उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, अपने पति से कहा, दीपक हैज़ बिकम 5 years old. कि दीपक अब 5 साल का हो गया है. सो वाई शुडंट वी एनरोल हिम इन अ स्कूल. तो क्यों ना हम उसका एडमिशन करवा दें किसी स्कूल में. नवीन रिप्लाइड, यू आर राइट सारिका. तो नवीन कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो सारिका. बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम. पर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि हम किस स्कूल में भेजें उसको. माई इनकम इज़ वेरी लो. और क्योंकि मेरी जो इनकम है बहुत कम है. हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल एवरी मंथ. हम हर महीने की जो फ़ीस होती है वो हम कैसे भर पाएंगे क्योंकि मेरी इनकम तो बहुत कम है. बट एनी हाउ वी हैव टू एनरोल हिम इन अ स्कूल. पर कुछ भी करके हम उसका एडमिशन ज़रूर करवाएंगे. सैड सारिका. सारिका ने ऐसा बोला. दे वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर सन्स एडमिशन. और वे गए एक प्राइवेट स्कूल में और उसका एडमिशन फॉर्म भर के अपने बेटे का एडमिशन फॉर्म भरा. बट देयर एप्लीकेशन फॉर्म वॉज रिजेक्टेड. पर उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वह रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज लो इनकम. क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी. इसको देखते हुए उनका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया. इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम. क्योंकि उनकी जो मंथली इनकम कम थी तो वो मंथली फ़ीस कैसे भरेंगे ये सोचकर उनका एप्लीकेशन जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया. सारिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन अ टॉय शॉप. पर सारिका ने अपनी फैमिली की इनकम बढ़ाने के लिए किसी टॉय शॉप में काम करना शुरू कर दिया. दे अगेन वेंट टू द सेम स्कूल. और फिर वे उसी स्कूल पर गए जहाँ पर उनका पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था. उसी स्कूल में फिर गए. फील्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड. और फिर से उन्होंने एंड दिस टाइम देयर एप्लीकेशन फॉर्म वॉज एक्सेप्टेड. और इस बार उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है ना. दीपक वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. और दीपक को
इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ही क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड फाइनली एनरोल्ड इन द स्कूल। और दीपक ने सारा जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किया गया था उसने सबका आंसर दिया और इंटरव्यू पास करके फाइनली उसका स्कूल में एडमिशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी का अगला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए और आपका होमवर्क ये है कि आप इस लेसन के जो हार्ड वर्ड हैं उनको नोट करके अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है।